राजा राजवाड़ों का प्रदेश राजस्थान 73 साल पहले अपने वजूद में आया था। राजस्थान दिवस कहे या राजस्थान स्थापना दिवस, यह हर वर्ष 30 मार्च को मनाया जाता है। मरु प्रदेश कहे जाने वाले राजस्थान का नाम पहले राजपुताना हुआ करता था, जिसे बदलकर बाद में राजस्थान किया गया। राजस्थान शब्द का अर्थ है राजाओं का स्थान। यहाँ राजपूत, गुज्जर, मौर्य, जाट सहित कई जातियों ने पहले राज किया था। उस समय राजपुताना के इस भूभाग में 22 देशी रियासतें थीं। उस समय हठी राजाओं का मनाना सबसे मुश्किल काम था। इनमें अजमेर, मेवाड़ा प्रांत को छोड़कर अन्य देशी रियासतों पर देशी राजाओं का राज था, जबकि अजमेर, मेवाड़ा प्रांत पर ब्रिटिश शासकों का कब्जा था। जब एकीकरण की बात उठी तो सबने अपनी अपनी शर्तें रखकर इस काम को और भी मुश्किल बना दिया। इसमें भारत सरकार के तत्कालीन देशी रियासत और गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल और उनके सचिव बीपी मेनन की भूमिका महत्वपूर्ण थी। इनकी सूझबूझ से ही राजस्थान के वर्तमान स्वरूप का निर्माण हो सका। यहाँ की धरती पर वीर योद्धा कहे जाने वाले पृथ्वीराज चौहान ने जन्म लिया, जिन्होंने तराइन के प्रथम युद्ध में मोहम्मद गौरी को पराजित किया। कहा जाता है कि गौरी ने 18 बार पृथ्वीराज पर आक्रमण किया था, जिसमें 17 बार उसे पराजय का सामना करना पड़ा था। इतिहास गवाह है कि महाराणा प्रताप का नाम सुनकर ही अकबर के पसीने छूट जाते थे। चित्तौड़ की आन बान और शान के लिए महाराणा प्रताप को जंगल में रहना पड़ा। बहरहाल वीर वीरांगनाओं के इस प्रदेश ने बीते 73 वर्षों में कई उपलब्धियां हासिल की हैं। आज यहाँ के ऐतिहासिक इमारतें स्मारक विश्व धरोहर सूची में शामिल है, तो यहाँ की मेट्रो राजस्थान की और आधुनिक प्रदेश एहसास करा रही है। और आने वाले दिनों में प्रदेश में 4 शहर भी स्मार्ट सिटी बनने की कतार में है। जन टीवी के लिए योगेंद्र पंचोली की रिपोर्ट। नमस्कार, जन टीवी में स्वागत है आपका। मैं हूं योगेंद्र, आप देख रहे हैं खास खबर। खास खबर में हम बात करेंगे राजस्थान के 73 साल के इस सफर की, और सभी को राजस्थान दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमारे अतिथि भी पूरे राजस्थानी अंदाज में आज आपको दिखाई दे रहे हैं, और हम चर्चा करेंगे कि राजस्थान एक किस तरह से देशी रियासतों का एकीकरण हुआ, और 30 मार्च 1949 में कैसे राजस्थान का उदय रहा, केंद्र और राज्य सरकारों का कैसे मिलकर के ये सार्थक प्रयास रहा, कैसे जागीरदारों ने अपनी देशी रियासतों को छोड़ करके एकीकरण में भरोसा जताया। एक बड़ा सफर है राजस्थान, खुशहाल राजस्थान, राजस्थान एक बड़े दिल का राजस्थान, जिसकी हम चर्चा सुनते हैं। आवाभगत तमाम चीजों को लेकर के अपनी एक पहचान रखता है। तो आज उसी के सफर को लेकर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार, लेखक, समीक्षक ओम सैनी साहब जुड़े हुए हैं। कांग्रेस के सीनियर लीडर, राजस्थान विधानसभा के पूर्व उपाध्यक्ष और विधायक रामनाथ मीणा साहब हमारे साथ हैं। राजस्थान विधानसभा के पूर्व
उप मुख्य सचेतक मदन राठौड़ साहब भाजपा से हमारे साथ हैं। सभी का स्वागत है। मैं ओम जी आपके पास आना चाहूंगा। ये एक गौरव का दिन है, खुशी का दिन है कि राजस्थान का हम जन्मदिन मना रहे हैं, या कहें कि आज के दिन जो देशी रियासतों के एकीकरण के बाद एक समग्र राजस्थान की तस्वीर सामने आई थी, वो दिन आज का था और 73वां हम इसका दिवस मना रहे हैं। तो ये जो सफर रहा, बहुत सारी चीजें, कड़वे मीठे अच्छे बुरे बहुत सारी चीजें राजस्थान ने देखी हैं, लेकिन आज हम जिस मंजिल पे बैठे हुए हैं, जहां बैठे हुए हैं, इस सफर को आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, मैं जब पढ़ ही रहा था, शायद चौथी पांचवी क्लास में पढ़ता हूँ, जब राजस्थान का निर्माण हुआ, उस वक्त तक हमें ये पता नहीं था कि हम राजस्थान के हो गए। उस वक्त तो हम ये समझते कि हम जयपुर रियासत और हमारा राजा मानसिंह है, वही हमारा देखने वाला है, सब कुछ है। लेकिन जैसे जैसे बड़े हुए और समझ में आया कि जैसे हम लोग छोटी चौपड़ पे या बड़ी चौपड़ पे जाते थे और दरबार की गाड़ी अगर दिख जाती थी तो हम जोर से बोलते थे राजा मानसिंह की जय हो। और ये हमें ना उसका मतलब पता था, ये हमारे उसमें जहन में इस तरीके से बैठा हुआ था। लेकिन प्रजातंत्र के स्थापना के जो दृश्य बाद में देखने को मिले हैं और जिसकी वजह से कैसे राजशाही गई, कैसे जागीरदारी उसका सिलसिला समाप्त हुआ, कैसे जागीरदारी के चाहने वाले लोगों ने कैसे राजनीतिक दल को जन्म दिया, क्या क्या कंट्रोवर्सीज रही, उन सबको पार करने के बाद में एक प्रजातांत्रिक स्वरूप जो राजस्थान में देखने को मिला है, और उसमें वामपंथ भी है, दक्षिण पंथ भी है और उसमें मध्यम मार्ग भी है और सबका समन्वय भी है, टकराहट भी है। और आज जो कुछ हम देख रहे हैं, जो विधानसभा हम देखते हैं, जो मंत्रिमंडल हम देखते हैं, जो प्रदेश हम देख रहे हैं, वो राजस्थान से बहुत अलग है। वो उस रियासत से बहुत अलग है जिस रियासत में हम पैदा हुए और आगे बढ़े। आज हर जगह कैसी सड़कें हैं, कैसी कारें हैं, कैसी बसें हैं, कैसी रेल है, कैसी बिजली के उजाले हैं, कैसे लोगों का सिलसिला है, कितनी नौकरियां हैं, जो आज नाराजगियां प्रकट होती हैं कि जॉबलेस हैं, या नाराजगियां प्रकट होती हैं कि बिजली नहीं आ रही है, नाराजगियां प्रकट होती है कि पानी नहीं आ रहा है और उस पर आंदोलन होते हैं। उस जमाने में जब कुछ नहीं हो रहा था तब भी ये सिलसिला था। आज जब इतना हो गया है, उस कल्पना से बहुत आगे, मतलब देख करके लगता है कि हम किस तरीके से आगे बढ़ गए हैं और हमें अब इससे गर्व होना चाहिए। और मेरा ख्याल है कि आज का ये जो दिन है 30 मार्च, जिस दिन राजस्थान की निर्माण पूरा हुआ सारे सब रियासतों के मिल जाने के बाद में, वो इसीलिए याद आता है कि हम एक ऐसे सफर से गुजरे हैं जिसमें राजशाही थी, सामंतशाही थी और जिसमें प्रजातंत्र का उदय हुआ और प्रजातांत्रिक शक्तियों ने जैसा राजस्थान बना के आज हमारे सामने रखा है, उसमें हमें बेहद खुशी होनी चाहिए। जी बिल्कुल, निश्चित रूप से। और ये कहा जा सकता है कि देखिए, विकास एक सतत प्रक्रिया का रूप भी कहा जा सकता है, एक क्रम होता है और समय के साथ जो हम बदलाव देख रहे हैं वो समय की डिमांड भी होती है और एक जरूरी भी होता है कि आप अगर ऐसा नहीं करेंगे तो पिछड़ जाएंगे। बहुत छोटी सड़कें और आज जो आप देख रहे हैं हाईवे 6 लेन 8 लेन 100 मीटर के जो बड़े रोड देख रहे हैं, रिंग रोड देख रहे हैं, ये निश्चित रूप से एक आवश्यकता समय के अनुसार है। पहले की पॉपुलेशन और आज की पॉपुलेशन को अगर हम देखें तो पहले की जरूरत के हिसाब से अगर कहें तो वो बेहतर विकास उस समय का कहा जा सकता है। आज जो हम देख रहे हैं वो बेहतर विकास आज का कहा जा सकता है। मीना साहब के पास में जाना चाहूंगा। ये एक इंसिडेंट की बात कहूं कि मीना साहब एक ऑफिसर भी रहे हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी रहे हैं, जो राजस्थान को रिप्रेजेंट किया इन्होंने, और असेंबली में भी एक लंबी पारी खेल रहे हैं। तो सर, ये एक राजस्थान के सफर का एक्सपीरियंस आपसे मैं जानना चाहूंगा कि कुछ ऐसी चीजें, हाँ कोइंसिडेंट या मैं कहूं कि एक सौभाग्य की बात है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जब प्रधानमंत्री थे तो मीना साहब राजस्थान को लेकर के उनसे गुफ्तगू भी कर चुके हैं। वो कुछ इंसिडेंट्स या कहूं कि वो स्मरण जो हैं, यादें हैं, कुछ हम या ताजा कर सकते हैं? राजस्थान को लेकर कोई चर्चा हुई आपकी? देखिए वीरेंद्र जी, राजस्थान आज भी शांत प्रदेश है, हालांकि स्थितियां बदलती आ रही है। हमें गर्व है कि हम राजस्थान वासी हैं। बिहार में जाइए, यूपी में जाइए, जिस तरह का जातवाद का जहर वहां घुस चुका है ये हमारे यहाँ। और जहाँ तक विकास सवाल में, जिस गांव में बैठा हूँ अभी तक रेवेन्यू विलेज नहीं है। मुझे उम्मीद है जल्दी हम रेवेन्यू विलेज को बना देंगे। यहाँ सड़क बन रही है और गाँव के लोग बहुत अच्छी पोजीशन में है। अब धीरे धीरे विकास की गति आ रही है। पहले पानी की कमी आती थी, हम बहुत कोशिश करते हैं। और जहाँ नेहरू जी का सवाल है, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने देश को बहुत कुछ दिया है। आज हम
कृतज्ञ हैं उनके कि गांधी सागर बांध उन्होंने बनवाया जिसमें पानी रुकता है। RAPP एटॉमिक पावर प्रोजेक्ट उस समय में, आज तो उसको प्रोग्रेस ही नहीं दे पा रही है आज की सरकार, केंद्र सरकार तो। और जवाहर सागर डैम और कोटा बैराज, नेहरू जी कोटा बैराज का उद्घाटन करने आए थे, हमें बुलाया था, हम 15 लड़के थे, 13 पहुंचे। चांस की बात थी, मुझसे अलग से उन्होंने घंटे भर तक बैठे, सांस बैठे। वो बहुत बच्चों से प्यार किया करते थे और उनको इस बात का फक्र था कि हमारे किसान यहाँ के खुशहाल होंगे। हमने कहा कि इसमें तो बिजली निकल जाएगी, क्योंकि जनसंघ का नारा था कि बिजली निकाल देंगे उस तक जमीन हो जाएगी। जिस तरह का काम कुछ किया नहीं हो जिस पार्टी ने, ये सारी बातें होती थी। मैंने उनसे कहा, बचपना था हमारा, मैं हाई स्कूल का स्टूडेंट। उन्होंने कहा ऐसा नहीं होता बेटा, आप तो होता है पानी जाएगा, पैदा ज्यादा होगी। वो बहुत खुश थे और उन्होंने भागड़ा नागल ही नहीं बनाया। क्या क्या नहीं किया नेहरू जी ने, इंदिरा जी ने हमारे देश को 156 इंस्टीट्यूशंस दी। बोकारो का निर्माण उन्होंने करवाया। ये BPCL वगैरह इंदिरा जी तो सारे पेट्रोल कंपनीज को सरकारी। आज अपन राजस्थान को लेके ही अपनी आज राजस्थान का साथ जो अन्याय हो रहा है, ये केंद्र सरकार कर रही है। स्टेट गवर्नमेंट तो ऐसा कर रही है कि हम सड़क में निकल के आ रहे हैं, कंप्लीट नहीं हुई है। हमें गर्व है कि बिना रेवेन्यू विलेज के सड़क बना रहे हैं। जयनगर जैसा गांव, जहाँ इससे भी छोटा गांव है आरामपुरा से भी, वहां भी हम सड़क बना रहे हैं। ऐसे कितने ही दर्जनों गांव में सड़कें बन रही है। और राजस्थान में हम लोग सतर्क रहे तो मुख्यमंत्री जी की भावना के अनुरूप यदि हमने काम किया तो बहुत से काम उन्होंने घोषणा की है, मंजूर की है, वो कागज में नहीं रह जाए। ये खुद मुख्यमंत्री जी चाहते हैं कि आप इन जो कामों की मैं घोषणा कर दिए, पैसे की कोई दिक्कत नहीं है, इसमें कहीं अड़चन हो, कहीं फॉरेस्ट की अड़चन है। आज हमारे दीपरी चंबल में पुलिया 165 करोड़, आप देखिए कभी नहीं होता। झरेल के बालाजी वहाँ 153 करोड़ की पुलिया है। सनावदा में बनेगी, सुकनी बनेगी, 600 करोड़ के करीब की पुलिया मेरे अकेले विधानसभा क्षेत्र में या मेरी जैसी बन रही है। ये बहुत बड़ी देन है। अब मुख्यमंत्री खुद चाहते हैं कि इनका निर्माण जल्दी से हो। पावर हाउसेज बन रहे हैं, कॉलेज की बिल्डिंगों के पैसे आ रहे हैं, ट्रॉमा सेंटर्स बन रहा है। और ये हालात ठीक ठाक रही, साल भर में तो अगर क्या हो पाएगा, लेकिन दोबारा में इस क्षेत्र में आया तो निश्चित तौर पर इटावा में उप जिला अस्पताल बन जाएगा। तो आप कह रहे हैं कि एक राजस्थान का एक सफर रहा, निश्चित रूप से जैसे मैंने कहा कि जरूरत के हिसाब से आवश्यकता आविष्कार की जननी होती है। आपको अगर जाना है, अभी हम कह रहे हैं कि साहब बड़ी दिक्कतें हैं, कोरोना आया, उससे निपटने के लिए हमने वैक्सीन भी बनाई, हमने मास्क बल्क में बनाने शुरू किए, हमने बहुत सारी चीजें उनकी खोज, क्योंकि कोरोना से लड़ना था। ये तमाम ऐसी चीजें हैं कि अगर आपकी पॉपुलेशन बढ़ रही है, व्हीकल्स बड़े हो रहे हैं, तो सड़क चौड़ी होनी चाहिए। गांव में अगर आवश्यकता है तो आप वहां पे हॉस्पिटल के, जैसे रामनाथ जी कह रहे हैं कि हॉस्पिटल PSC CSC खुल रही हैं, वो जरूरत है ताकि अब सुविधाएं वहीं पर मिल सके। पहले बिजली नहीं हुआ करती थी, आज गांव गांव में बिजली है, पानी पहुंच रहा है, सड़कें बनी हुई हैं, तो निश्चित रूप से एक विकास का क्रम चला है। लेकिन चलिए, फिर भी रामनारायण जी ने निशाना साधा है केंद्र पे, तो मुझे लगता है कि ट्रैक पे तो लौटेंगे राठौड़ साहब भी, लेकिन चुटकी जरूर लेंगे। राठौड़ साहब, ये जो एक सफर रहा विकास का राजस्थान का, मैं एक बार तो उस पर भी, क्योंकि आप 2 बार विधायक भी रहे हैं और एक लंबा आपका राजनीतिक कैरियर है, तो ये जो मैं पहले तो सफर को लेकर के जानना चाहूंगा आपसे। देखिए, 30 मार्च 1949 को जब से राजस्थान की स्थापना हुई, राजस्थान स्थापना दिवस अपन मना रहे हैं। देखिए, इसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल को नहीं भूलना चाहिए, जिन्होंने एकीकरण किया। जो 22 रियासतें थी, उन रियासतों का एकीकरण करने में उनकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका थी और उन्होंने बहुत बड़ा योगदान दिया। यदि जोधपुर जैसे अलग रहना चाहता था और यदि आज वो अलग रहता, तो जो आज ये जो पाकिस्तान जो POK है और पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर जो है, उनकी जो स्थिति है, वैसी हमारी स्थिति बन गई होती। फिर भी एकीकरण हुआ, राजस्थान बना। राजस्थान में कुल मिलाकर के अब तक 25 मुख्यमंत्री, मतलब 25 मुख्यमंत्री, अपने गहलोत साहब 25वें मुख्यमंत्री हैं। जो हीरालाल शास्त्री जी 7 अप्रैल 1949 को पहले मुख्यमंत्री बने थे। 4 बार राष्ट्रपति शासन लगा, वो मनोनीत हुए थे हीरालाल शास्त्री जी। उसके बाद जो बनते गए और 4 बार राष्ट्रपति शासन भी लगा, और जिसमें 4 बार सुखाड़िया जी बने, 3 बार शेखावत जी बने, गहलोत साहब 3 बार बने, वसुंधरा जी बनी 2 बार।
और ये ऐसा विकास सबने किया, जितना जिनसे बन पड़ा उन्होंने विकास किया। और विकास के बाद भी आज चिंता ये हो रही है कि देश में जो राजस्थान के अंदर जिस प्रकार के अपराध बढ़ रहे हैं, ये बड़ी चिंता का विषय है। जिसमें रेप केसेस जो है अलवर, धौलपुर, चूरू, नागौर, पाली, जोधपुर, बारा, दौसा, ये क्या इस प्रकार के जो अपराध हो रहे हैं, ये बड़ी चिंता की बात है। कोई मंत्री या विधायक के पुत्र पर अपराध का वो लग रहा है, ये चिंता की बात है। मंत्री है तो जैसे अभी मलिंगा जी का आज ही अखबार में आया, बड़ी चिंता की बात होती है। ये ऐसे घटनाक्रम ठीक नहीं है, इसमें थोड़ा सा विचार करने की आज हम चर्चा को थोड़ा सा आज उस रूप में लेके जा रहे हैं। दूल्हा और दुल्हन दोनों स्टेज पे बैठे हुए हैं, सबको बुलाया कि साहब दूल्हे के बारे में क्या कहना। आदमी तो ठीक है, मुझे छोटी बड़ी हो रही है आज इसकी कि दुल्हन साहब के मेकअप में थोड़ी कमी रह गई इसके। तो मुझे लगता है कि आज तो दर्शक हमारे विकास को जानना चाहेंगे। मैं ये कह रहा था, विकास की बातें रामनारायण जी ने की, बहुत अच्छी बात है, विकास सभी सरकारें कर रही है। लेकिन जब ये इस प्रकार की घटनाएं सुनते हैं ना, तो मन में दुख होता है कि ये सब क्या हो रहा है, क्यों नहीं इन व्यवस्थाओं में हम सुधार कर पाए। आज जैसे मतलब अपन समझते हैं कि पानी की प्रॉब्लम्स है, हमारे पश्चिमी राजस्थान के अंदर जवाई बांध सूखा पड़ा है और पानी की प्रॉब्लम है। ये चिंता होती है कि क्यों नहीं, जब ये जैसे भाखड़ा वगैरह ये बात कर रहे थे, बनास की बात कर रहे थे, ये बिसलपुर की बात कर रहे थे, तो ये सब बिल्कुल ठीक बात है। आज बिजली की समस्याएं जो हो रही है, आज बिजली कटौती जो चल रही है, ये चिंता की बात है। आज हम उम्मीद करते थे कि जिस प्रकार के अन्य प्रांत, जैसे अपन जानते हैं कि जापान किस प्रकार से बर्बाद हो गया था, नागासाकी, हिरोशिमा, ये बाद की घटनाएं हैं, लेकिन उन सब में वहां इतना विकास हुआ कि विकसित के उस रूप में खड़े हैं। तो राजस्थान भी ऐसा ही विकसित होना चाहिए। हम अपेक्षाएं इसी प्रकार की कर रहे हैं कि हमारा राजस्थान भी आज इस प्रकार का सरसब्ज होता है जहां कहीं कोई कमी नहीं हो। लेकिन आज जैसे सड़कें नहीं है, रामनारायण जी बता रहे थे कि हम भी आए, अभी वो सड़कें अभी दुरुस्त नहीं हो पाई है, ऐसे ये ठीक बात नहीं है। गांव गलियों को हम सड़कों से जोड़ना चाहते थे, तो निश्चित रूप से हमको ये विकसित राजस्थान हमको दिखना चाहिए। अब भी हम उम्मीद करते हैं कि हम सब राजनीति से हट करके इस राजस्थान को किस प्रकार से हम सर्वांगीण विकास कर सकें, समृद्ध कर सकें, आम आदमी की जरूरतों को पूरा करवा सकें, व्यक्ति की खरीद क्षमता हम बढ़ा सकें, उसको हम देने की, यानी व्यक्ति ये नहीं मांगे कि हमको दो, हमको राशन दो, हमको ये फ्री में ये दो, ये फ्री की बातें छोड़ करके व्यक्ति की क्रय शक्ति, स्वयं अपने पैरों पर खड़ा हो जाए, किसान मजदूर सब उसको रोजगार मिल जाए, अपना पैरों पर खड़ा हो जाए, और एक समृद्ध राजस्थान कैसे हम बना सकें, जय जय राजस्थान तभी संभव है। हमको इस दिशा में सबको मिल करके जहां जहां जिसका प्रभाव क्षेत्र है उसका उपयोग करके विकास के काम में योगदान देना चाहिए। निश्चित रूप से प्रदेश सर्वोपरि होना चाहिए, देश सर्वोपरि होना चाहिए, समाज सर्वोपरि होना चाहिए। आज हम राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में बात कर रहे हैं। अगर बात कहीं भी देश की आती है तो निश्चित रूप से देश हमारा सर्वोपरि होना चाहिए। बात जब प्रदेश की आती है तो प्रदेश आपका सर्वोपरि होना चाहिए। मैं कहूंगा आपका चाहे गांव की भी बात आती है तो आपका गांव आपके लिए सर्वोपरि होना चाहिए, जहां आपने जन्म लिया है। अगर हम उस कर्ज को निभा सकें, और निश्चित रूप से राजस्थान इसके लिए अपने एक अलग विख्यात और ख्याति रखता है। ये रणभूमि कही जा सकती है। इतिहास गवाह है कि चाहे हमारे यहाँ पे आजादी से पहले कितनी बातें रही हों, चाहे मुगल आए हों, खिलजी रहे हों, अंग्रेज रहे हों, लेकिन राजस्थान का अपने एक अलग इतिहास रहा है, इसे हम छिपा नहीं सकते। और जब देसी रियासतों का एकीकरण हो रहा था, वो भी एक तस्वीर अलग है। निश्चित रूप से आपने कहा सरदार पटेल को आज याद करना चाहिए। देसी रियासतों का एकीकरण जब उन्होंने किया 1948 में 18 मार्च, वही मार्च का महीना था जब शुरू किया इस सिलसिले को, देसी रियासतों के एकीकरण को। और मैं कहूंगा कि वो एक ऐसा एक वक्त था कि आप किसी से कहें कि मुंह में पतासा निकाल दीजिए बाहर, वो निकल नहीं पा रहा था। लेकिन कैसे आपने उसे तैयार किया और कैसे किया, निश्चित रूप से एक बड़ी चुनौती थी, लेकिन सबने बड़प्पन दिखाया और तमाम लोगों को याद भी किया जाना चाहिए। बात यहाँ राजस्थान के विकास की है। राजनीतिक दल है, अपनी राजनीति करते रहेंगे, क्योंकि सन्यासी नहीं है, वो करें भी क्यों ना, लेकिन फिर भी देश का विकास होना, प्रदेश का विकास होना चाहिए और हम इसे खारिज नहीं कर सकते। बेशक राजनीतिक रूप से एक दूसरे पे आरोप लगाए जा सकते हो, लेकिन ये सही है और तय है कि राजस्थान ने विकास काफी कुछ किया है। लेकिन जरूरतें हैं कि आज भी शहर या आदिवासी हैं, बहुत सारी ऐसी जगह है जहां भूखमरी है। अगर आज हम 21वीं सदी को लेकर के चल रहे हैं और उसके बाद भी अगर कोई भूखा सोता है, प्रसूता इलाज के अभाव में अगर उसकी डेथ हो जाती है, बच्चे
स्कूल की विषम परिस्थितियों के अभाव में अगर अपना स्कूल छोड़ देते हैं, तो मुझे लगता है कि 73वां वर्षगांठ जो हम मना रहे हैं उससे हम थोड़ा सा उस तस्वीर को भी देखना चाहिए। निश्चित रूप से हमारी जवाबदेही है, जिम्मेदारी है। बहुत खामियां रह सकती हैं, मैं इसे खारिज नहीं करूंगा, विकास भी किया है, लेकिन ये ऐसी कुछ चीजें हैं जो उस तस्वीर से हमें मिटानी है और दूर करनी है। राजस्थान की लोकेशन है, दुनिया उसे भुनाने की कोशिश करती है। आज भी राजस्थानी भाषा, राजस्थान की फिल्म इंडस्ट्री, उसको लेकर के बड़ी तकलीफ होती है जब कलाकारों से बात करते हैं कि साउथ के एक्टर एक्ट्रेस आकर के और यहाँ पे अपनी फिल्म शूट करके चले जाते हैं और हम इसका फायदा क्यों नहीं उठा पा रहे हैं। कहीं ना कहीं कोई खामी है, उसे दुरुस्त करने की आवश्यकता है। मदन जी कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं ये कहना चाहता था कि जैसे एक तो राजस्थानी भाषा को मान्यता दिलाने के लिए कुछ लोगों ने प्रयास भी किए, तो ये राजस्थानी भाषा को भी मान्यता मिलनी चाहिए। और जैसे महाराष्ट्र में जाएं तो वहाँ मराठा चला, तेलंगाना में तेलुगु चलती है, वहाँ मतलब अलग अलग प्रांतों में, पंजाब में पंजाबी भाषा में वहीं लिपि वगैरह वो सब वहीं की वो बोली जाती है, बंगाल में बंगाली। ऐसे मैं यही निवेदन कर रहा था कि एक तो जैसे राजस्थानी भाषा को मान्यता मिलना चाहिए, ताकि एक राजस्थान एक अलग संस्कृति है, अलग व्यवस्थाएं हैं, यहाँ का एक प्रोटोकॉल है। आज जैसे अपन जानते हैं, मैं आज देखिए रामनारायण जी इस बात को मानते होंगे, मैं इंदिरा जी की भी प्रशंसा करना चाहूंगा कि उन्होंने प्रीव्यू पर्स हटाया और उनको भी एक समान रूप से एक आम नागरिक की तरह जीवन जीने के लिए उन सबको भी व्यवस्थाएं दी। इसी प्रकार से मैं शेखावत साहब की भी प्रशंसा करना चाहूंगा, जिन्होंने वो सती प्रथा को समाप्त करने में मुख्यमंत्री रहते हुए भी, और उन्होंने उसके लिए मतलब आगे उठ के, निश्चित रूप से वो स्वर्णिम अक्षरों में कहा जा सकता है इसे, अपने समाज की परवाह नहीं की, वो नाराज हो जाएंगे कि क्या हो जाएगा, लेकिन ऐसी प्रथाएं, कुप्रथाएं हैं, उनका समाप्त होना जरूरी है। आज भी गांवों में जिस प्रकार से अंधविश्वास जो लोगों में पनपा हुआ है, उसको समाप्त करने के लिए हम सबको आगे आना चाहिए, जागरूकता बढ़ाना चाहिए। मैं यही निवेदन आपके माध्यम से करना चाहता था। देखिए, निश्चित रूप से राजस्थान की अपनी एक छवि रही है। राजस्थान के केंद्र में मंत्री रहे हों, चाहे भारत के उपराष्ट्रपति भैरव सिंह शेखावत हो या फिर राजस्थान के सांसद रहते हुए वेंकैया नायडू बने हों, लेकिन वो छाप हो कि सांसद कहां से थे उस वक्त, वेंकैया नायडू यहीं से थे। प्रतिभा पाटिल देश की राष्ट्रपति बनी है, उनका लिंक राजस्थान से रहा, उनका इनलॉज यानी कि उनका ससुराल राजस्थान से रहा। तो राजस्थान को तमाम चीजों के, राजस्थान के सेना के प्रमुख राजस्थान ने दिए, वायु सेना प्रमुख राजस्थान ने दिए। और अगर कोई भी शहादत के आगे कहीं भी कोई बात आती है, हम कई बार देखते हैं कि फलाही युद्ध तो राजस्थान के वीर जरूर अपनी शिरकत उसमें या कहें कि अपना एहसास कराते हैं। रणबांकुरों की धरती इसे कही जा सकती है। जैसे मैंने कहा कि आज का दिन उन लोगों को याद करने का है जिन्होंने निश्चित रूप से राजस्थान को आगे बढ़ाया है। वो दुनिया में है, नहीं है, या आज हैं, अपने विकास की बागडोर को कैसे आगे बढ़ा रहे हैं, तो निश्चित रूप से वो एक मार्गदर्शन, उनकी उठाई हुई बातें, उनका प्रदेश के लिए किया गया संघर्ष, किसी को ख्याति मिलती है नहीं मिलती है, लेकिन अगर आज किसी ने किसी आंदोलन को, आज जैसे अभी राठौड़ साहब जिक्र कर रहे थे, राजस्थानी भाषा की बात कर रहे थे, अगर किसी ने इस मुहिम को शुरू की होगी, आज नहीं है, कल अगर वो अलग पूरा होगा, तो निश्चित रूप से उनके बलिदान को हम भुला नहीं सकते कि उन लोगों ने कैसी पहल की थी। रामनारायण जी के पास में आना चाहूंगा। सर, डैम्स बने, बहुत सारी चीजें, मैंने जैसे कहा कि विकास एक सतत प्रक्रिया है और आवश्यकता के अनुसार तमाम चीजें भी पूरी की जाती हैं। और जो आज हम तस्वीर देख रहे हैं, बेशक हाउस में आरोप किसी पे भी कुछ भी लगते होंगे, लेकिन निश्चित रूप से योगदान को हम किसी के को भुला नहीं सकते। उसकी वजह यह है कि ये जो तस्वीर देख रहे हैं हम आज, इतनी यूनिवर्सिटीज हैं, इतनी कॉलेजेज हैं, मेडिकल इंस्टीट्यूट्स हमारे पास में है, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी हमारे पास है, IIM हमारे पास है, IIT हमारे पास में है। तो ये कुछ ऐसी चीजें हैं, निश्चित रूप से किसी न किसी प्रयास के बदौलत हैं। आज ऐसा क्या आप खामी महसूस करते हैं कि हाँ, राजस्थान में ये चीज होनी चाहिए? देखिए योगेंद्र जी, ये सही है कि स्टेट्स के पास संसाधन कम होते थे, फिर मोनार्ची हुआ करती थी। प्रजातंत्र में प्रजा सर्वोपरि है, उसका अर्थ वो समझती है। अच्छे पॉलिटिशियन को चुनते यदि पार्टी लेवल पे ही चलती है, अच्छे आदमी यदि पार्टी में है तो ठीक है, गलत आदमी आ गया तो उसको इनको नकारना पड़ेगा। एक स्थिति बहुत जी, निश्चित रूप से आप सही फरमा रहे हैं और यही एक बड़ी वजह है कि मैं, चलिए रामनारायण जी की कोई टेक्निकल प्रॉब्लम आई है, वहां पे मैं ओम सैनी साहब का रुख करना चाहूंगा। ओम जी, अभी आपको क्या लगता है कि आज हम जो चर्चा कर रहे हैं, कई बार ये कहा जाता है कि ये जन्मदिन बहुत अच्छे से सेलिब्रेट किया, लेकिन अगली बार हम कुछ चीजों को इस तरह से भी करेंगे। तो राजस्थान की जो तस्वीर आज हम देख रहे हैं,
कुछ ऐसी चीजें हम कह सकते हैं कि हाँ बिल्कुल इन चीजों को दुरुस्त करने की आवश्यकता है। वो पार्टी लाइन और समाज के स्तर से भी ऊपर हम मान करके चलते हैं। छोटा बड़ा ऊपर नीच ये कुछ नहीं होता, लेकिन ये जरूरी है कि इसे हमें दुरुस्त करना चाहिए ताकि राजस्थान की और तस्वीर बदल सके। योगेंद्र जी, एक बात को याद रखना चाहिए हमेशा कि हम महाराज प्रमुख, राज प्रमुख से राज्यपाल और फिर विधायिका का सारा स्वरूप देखते हुए आगे बढ़े हैं। 160 लोगों की विधानसभा बनी थी जो आज 200 लोगों की है। 200 लोग रिप्रेजेंट करते हैं पूरे राजस्थान की। उस वक्त जयपुर की 3 लाख जनसंख्या थी, आज यहाँ पर 36 लाख लोग रहते हैं। तो निश्चित रूप से इंफ्रास्ट्रक्चर जो बनना चाहिए था वो सब कुछ बन गया है, लेकिन उनकी दुरुस्तगी और उनका पुख्तगी जो होनी चाहिए और उसकी जो देखभाल होनी चाहिए उसमें लेकनेस नजर आती है। और वो सारी पार्टियां देख रही हैं इस बात को ना। अच्छा लगता है कि जो प्रतिपक्ष बैठा है वो बड़े जोर से आक्रमण करता है और जो पक्ष में बैठा है वो उसके जवाब भी देने के लिए आतुर रहता है। तो ये जो डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन बना है और ये जो हम भोग रहे हैं आज, और खासतौर से राजस्थान में जो प्रगति हम देख रहे हैं उसकी तारीफ की जानी चाहिए। विवाद होते रहेंगे, देखिए राजस्थानी भाषा की बात होती है, लेकिन राजस्थानी भाषा हमारे यहाँ जितने रियासतें रही उतनी डायलेक्ट रही, उनके साथ में एक सम्मिलित नहीं। चूंकि मारवाड़ का दबदबा रहा तो वो मारवाड़ी ही राजस्थानी कही जाती है। तो अगर आप बागड़ में चले जाओ तो वो नहीं चलेगी ना, आप अगर मेवात में चले जाओ तो वो नहीं चलेगी ना। तो इसके बड़ा संकट वाला सिलसिला है, इस पे भी डिबेट हो रही है, ये नहीं कि इम्पोज कर दिया। तो ये अच्छी बात है कि कुछ ऐसा बने कि सारी बोलियों का सम्मिश्रण होकर के राजस्थानी भाषा के नाम पर सारे लोग एक मत होकर के और लोकसभा से बिल पारित करवाएं। तो ये एक ग्राउंड हमें मिला है और इस ग्राउंड को मेंटेन करना चाहिए और इसको बनाए रखने के लिए पूरी ताकत के साथ में, चाहे वो पक्ष में हो चाहे विपक्ष में हो, इस प्रजातंत्र की रक्षा करने के लिए एकजुट रहना चाहिए। मैं तो इस दिन यही महसूस करता हूँ। बिल्कुल निश्चित रूप से देखिए, जब देशी रियासतों का एकीकरण हुआ और उसके बाद में राजस्थान का स्वरूप आया, जब विभागों के बहुत सारी चीजें थी कि कहाँ पे क्या हो, हाईकोर्ट जोधपुर चला गया, देवस्थान विभाग, आबकारी, आदिवासी कल्याण के लिए जो डिपार्टमेंट बने वो उदयपुर में बनाए गए। जयपुर क्योंकि कैपिटल थी, यहाँ और चीजें बना दी गई, सेक्रेटरीट, विधानसभा, हाईकोर्ट की खंडपीठ, उसकी एक आवश्यकता थी। ऐसे बहुत सारी, अजमेर को रेवेन्यू बोर्ड मिला। तो ये जो अलग अलग जगह पे अलग अलग चीजें, बड़ी जो रियासतें थी उनका जब एकीकरण हुआ, क्योंकि अजमेर एक अलग से असेंबली भी हुआ करती थी, आप लोग सब बेहतर तरीके से जानते हैं। तो जब एकीकरण हुआ, क्योंकि जब ये विलय हुआ था उसके बाद अजमेर सबसे लास्ट में विलय हुआ और उसके बाद वो सेपरेट एक उनका मत से अलग राज्य हुआ करता था और अजमेर अलग अपनी एक असेंबली थी दोनों जगह की। तो उनका जब ये हुआ तो सब जगह में बंटवारे में कुछ चीजें चली गई। लेकिन मैं रामनारायण जी से डिस्कनेक्ट हो गया था, मैं आपको कंटिन्यू करना चाहूंगा सर। मैं ये इस पे गौर करना चाहूंगा कि हमें वास्तव में कुछ ऐसी चीजों पे क्या गौर करना चाहिए कि हाँ ये कमियां आज भी राजस्थान में, उन्हें हमें दुरुस्त करना चाहिए, हमारा धर्म समझ के ही मानिए। देखिए ये सही है, सबको मिला कोटा को छोड़ करके। ये दुर्भाग्य कोटा संभाग को जो मिलना चाहिए था वो नहीं मिला। लेकिन मैं आपसे अर्ज कर रहा था, ईस्टर्न मेन कैनाल जो है ड्रिंकिंग का, वो आज मुख्यमंत्री जी कहते हैं 50% सेंट्रल गवर्नमेंट, जबकि उनको चाहिए कि 10% स्टेट गवर्नमेंट से पुराने हिसाब से 90% भारत सरकार को दें। भारत सरकार के पास संसाधन होते हुए स्टेट गवर्नमेंट, सवाल राजस्थान का नहीं है। यदि राजस्थान को दूसरे स्टेट्स को भी नहीं दे रहे हैं वो, तो ये कमजोरी कैसे आ गई? आप तो कहेंगे कि ये राजस्थान का मामला है, लेकिन राजस्थान का विकास कैसे होगा? ये रेगिस्तानी इलाका है, यहाँ उतनी रेवेन्यू नहीं है। ये सही है कि मुख्यमंत्री जी के प्रयास से जो आपकी रिफाइनरी का जो चल रहा है वो राजस्थान के विकास को गति देगा। लेकिन फिलहाल ईस्टर्न कैनाल को एक तो रिव्यू करना चाहिए। यहाँ से धौलपुर जाएगा, धौलपुर में चंबल है, लिफ्ट को थोड़ा और उसको कर लो, लेकिन जिस प्रकार से बनी उसको एक तो ठीक करें। एक भारत सरकार अपनी जिम्मेदारी समझे, क्योंकि हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन में भी है सबसे पहली जिम्मेदारी है ड्रिंकिंग वाटर, पीने योग्य शुद्ध पानी। दूसरी जिम्मेदारी है किसानों को पानी मिले। आज दुर्भाग्य है किसानों का कि पहले इंडस्ट्री को दिया जा रहा है। किसान अपनी स्थिति को कमजोर कर रहे हैं क्योंकि शहर के लोगों को वोट देते हैं, गांव का कहीं का भी उसको सोचते हैं कि इसमें क्या लक्षण होंगे, लेकिन शहरीकरण से हमें नुकसान हो रहा है। ग्रामीण क्षेत्र के नंबर 2 एग्रीकल्चर था, सरकार कहीं की भी हो,
प्रश्न तो राजस्थान में एग्रीकल्चर का सबसे ज्यादा बूस्ट हो सकता है, उस पे राजस्थान में हमें ध्यान देना पड़ेगा कि पीने का पानी जो राजस्थान में सरप्लस है उसका उपयोग जल्दी, और भारत सरकार उसमें सहयोग करे। दुर्भाग्य के भारत सरकार सहयोग नहीं करी है, आपने देखा होगा, और यहाँ तक कि विधानसभा में भी सारी बातें आई है। ये एक बात जरूर है, राजस्थान विधानसभा का प्रतिपक्ष से मान चुका है कि ये सरकार पुरानी सरकार से ज्यादा ईमानदार से चल रही है, यहाँ के मुख्यमंत्री ज्यादा ठीक काम कर रहे हैं, वो इतना विरोध नहीं कर पाए। ये हमारे राजस्थान के लिए बहुत शुभ है, और मदन जी तो खुश हो ही रहे होंगे क्योंकि इनके डिवीजन के मुख्यमंत्री है, इसलिए ये बहुत शुभ संकेत है कि मुख्यमंत्री जी इतना अच्छा काम कर रहे हैं। कह रहे हैं कि हर मुख्यमंत्री से वो खुश हैं। नहीं, वो तो है, लेकिन आज यदि मदन जी होते विपक्ष में तो कोई ना कोई निश्चित तौर पे राजस्थान की बात ज्यादा कर पाते। ये इनका सौभाग्य नहीं रहा है कि विधानसभा में पार्टी स्तर से गड़बड़ हो गया। मेरे जैसे आदमी से भी कहा जाए तो मुझे कहना नहीं चाहिए, मैं खुलेआम कहता हूँ, मुझे वोट देने की जरूरत पड़ जाए तो मैं पहले इनका चेहरा देखूंगा, कोशिश करूंगा इनको वोट दूं। मेरी जिम्मेदारी गड़बड़ हो सकती है, ये उपलब्धि है। चलिए, लेकिन राजस्थान के अगर इतिहास की अगर हम बात करें तो बहुत सारी ऐसे, मैंने जैसे पहले भी कहा कि कड़वे और मीठे पल बहुत याद किए हैं। सत्ता परिवर्तन की लहर भी हमने देखी, यहाँ पे दल बदल भी हमने देखा, पाड़ेबंदी इस पे प्रदेश ने देखी है। उसके अलावा विकास की अगर बात करें तो निश्चित रूप से विश्व के मानचित्र पे आज नहीं तो कल अपना स्थान बनाएगी। राजस्थान की रिफाइनरी, मेट्रो यहाँ पे है जो कई प्रदेशों में नहीं है। यहाँ दो सेंचुरी रिजर्व टाइगर प्रोजेक्ट हमारे पास में है। हमारे यहाँ पे लेपर्ड सफारी और दूसरे जो टाइगर प्रोजेक्ट्स हैं उन पे वर्क चल रहा है। हमारे यहाँ पे डैम्स हैं। लेकिन मैं जो कहना चाह रहा हूँ, हमें जैसे कहा जाता है कि विकास एक सतत प्रक्रिया के साथ साथ आवश्यकता के अनुसार भी बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं, बड़ी खुशी होती है जब चर्चाएं या पेपर में पढ़ते हैं या फिर बयान आते हैं सर। लेकिन आज हम चूक रहे हैं क्योंकि भविष्य की आवश्यकता पानी है, और राजस्थान उससे, मैं 1 मिनट में आ रहा हूं सर, राजस्थान उससे जूझ रहा है। राजस्थान बेशक डेजर्ट हो, लेकिन डेजर्ट भी दुनिया में अपनी छाप रखता है। जो लोग हिमालय को देखने जाते हैं वो राजस्थान के डेजर्ट को भी देखने के लिए आते हैं। ये इसका सौंदर्य भी हम कह सकते हैं। हम उसको कैसे भुना सकते हैं ये हम पे डिपेंड करता है कि हम कैसे उसको उस योग्य बनाएं। आज भी लाखों पर्यटक सर्दी के टाइम पे वहां पे आते हैं। दुबई के बाद में लोग कहते हैं कि अगर आनंद कहीं पे ले सकते हैं तो राजस्थान के जैसलमेर में आप ले सकते हैं। ये हमारे पास में कुछ ऐसी चीजें हैं जिनका हमें फायदा उठाना चाहिए। लंबा हमारे पास में डेजर्ट है, हमारे पास में धान के कटोरे के रूप में गंगानगर अपनी पहचान रखता है। तो जिसको रामनारायण जी उपेक्षित बता रहे हैं वो चंबल वहीं से उदय उसका, और चंबल के जिस तरह से हम बात करें जब उसकी धार चलती है, फर्टिलाइजर के वहाँ प्लांट्स हैं, वहाँ पे बिजली घर हैं, तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं कि राजस्थान में निश्चित रूप से विकास हुआ है। और विकास काफी कुछ विकास हम उसे कह सकते हैं, कई खामियां हैं उसे दुरुस्त करना हम सबकी जिम्मेदारी है। मुझे लगता है कि इस मौके पे तो हम सब यही कह सकते हैं कि राजस्थान आगे बढ़ना चाहिए, तभी जय जय राजस्थान होगा। चलिए, मैं माफी चाहूंगा रामनारायण जी, समय का अभाव में रोकना चाहूंगा तमाम अतिथियों को। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं राजस्थान दिवस की। खास खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।